Audio Jungle. जय हिंद साथियों, मैं मनोहर यादव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मनोहर यादव भारत पे। जैसे कि आपको पता होगा, कोई भी जॉब हो उसका सबसे पहले अपडेट लेकर के हम अपने YouTube चैनल पर आते हैं। आज फिर हम एक नए अपडेट के साथ आए हैं जिसका नाम है बीएसएफ। बहुत बच्चे के मन में चल रहा है सर कि बीएसएफ ट्रेड्समैन हो, बीएसएफ एएसआई हो या एसआई हो या बीएसएफ जीडी हो, इसका पोस्ट कब आएगा और इसका भर्ती कब तक लिया जाएगा, उसके बारे में कुछ बताइए। तो हम इसका फुल डिटेल वीडियो लेकर आ चुके हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर उस स्टूडेंट के पास भेजिए जो बच्चा भी बीएसएफ का तैयारी करना चाहता है या डिफेंस क्षेत्र में जाना चाहता है। उनके पास ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी इसका तैयारी करने के लिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं बीएसएफ का फुल डिटेल। तो सबसे पहले बीएसएफ में हम देखेंगे कि बीएसएफ में कौन कौन भर्ती देख सकता है। बहुत सारा बच्चा का माइंड में चलता है सर की हम भर्ती देख, लड़का लड़की कौन कौन इसमें भर्ती देख सकता है, लड़का या लड़की। तो आपको बता दें कि इसमें लड़का लड़की दोनों भर्ती देख सकता है। कौन कौन? लड़का और लड़की दोनों इसमें भर्ती देख सकता है। तो सबसे पहला, और मेल फीमेल दोनों इसमें भर्ती देख सकता है। और उसके बाद जो ज्यादा सबसे बड़ा क्वेश्चन है बच्चा सबके माइंड में, और उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है पोस्ट को लेकर के, कौन कौन सा पोस्ट इसमें रहता है। आपको बता दें पोस्ट में सबसे पहले रहता है बीएसएफ जीडी, नॉर्मल जीडी जीडी के द्वारा जो भर्ती होता है वो, और उसके बाद होता है एक ट्रेड्समैन, बीएसएफ ट्रेड्समैन पोस्ट होता है वो है, और एक है बीएसएफ एसआई और एएसआई, ये एक अलग पोस्ट है। ये तीन पोस्ट होता है, इस तीनों पोस्ट में बच्चा भर्ती लिया जाता है इसमें, और सबका क्वालिफिकेशन अलग अलग है। तो सबसे पहले बात करें क्वालिफिकेशन को लेकर के, बीएसएफ जीडी का क्या क्वालिफिकेशन है। किसका? बीएसएफ जीडी का। अगर हम बीएसएफ जीडी का क्वालिफिकेशन देखें, इसमें आपको कम से कम 10th पास होना चाहिए। कितना? सिंपल 10th पास। अब देखिए भी होंगे कि जीडी पेपर भी 10th पास पे ही होता है, सिंपल जीडी 10th पास पे। और उसके बाद है बीएसएफ ट्रेड्समैन। ट्रेड्समैन बहुत बच्चा ट्रेड्समैन में भी फॉर्म भरता है, उनका क्वालिफिकेशन देखिए। चलिए देखते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का। इसका बीएसएफ ट्रेड्समैन, अगर हम बीएसएफ ट्रेड्समैन का देखें तो इसका 10th पास है, समझे। इसका भी नॉर्मल 10th पास है, और किसी किसी पोस्ट में आईटीआई भी मांगता है। बहुत सारा पोस्ट ऐसा उसमें है जिसमें कि आईटीआई भी मांगता है, इसीलिए प्लस उसमें आईटीआई भी रखते हैं, समझे। और जो बच्चा आईटीआई कर लिया 10th पास तो होगा ही, 10th पास है और आईटीआई लगा करके बीएसएफ ट्रेड्समैन में अच्छा पोस्ट पे जा सकता है। उसके बाद है बीएसएफ एएसआई और एसआई। कौन है? बीएसएफ एसआई और एएसआई। इसके लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन कर ले होना चाहिए। कौन सा? अगर आप ग्रेजुएशन कर ले हैं, समझे। वैसे भी बीएसएफ एएसआई का पोस्ट जो है ना, ज्यादा बच्चा इसमें फॉर्म डालता नहीं है, बहुत कम पोस्ट आता है इसका, कई बार जब भी आता है। तो इसलिए इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और जिस क्षेत्र के लिए मांगता है उसका डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास। तो ऐसे नॉर्मल अगर हम देखें, इसका ग्रेजुएशन होना चाहिए, समझे। ये था आपका क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन के बाद अगर हम देखें इन सब का एज क्राइटेरिया क्या लेगा, बीएसएफ ट्रेडमैन का, बीएसएफ जीडी का, बीएसएफ एएसआई का एज क्राइटेरिया क्या रहता है, उसके बारे में अब हम बताते हैं आपको। तो चलिए देखते हैं एज क्राइटेरिया क्या है। अगर हम एज देखें इसमें, तो सबसे पहले है जीडी का, बीएसएफ जीडी का। किसका? बीएसएफ जीडी का एज हम देखें 18 से 23 साल तक। कब तक? 18 से 23 साल तक बीएसएफ जीडी का। और इसमें एज रिलैक्सेशन जो गवर्नमेंट रूल लगेगा वो तो है ही है, जैसे कि ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल। ये नॉर्मली हर क्षेत्र में लगता है, समझे। अब चलिए देखते हैं, ये बीएसएफ जीडी के लिए था। अब ट्रेड्समैन के लिए देखिए, ताकि ट्रेड्समैन में बच्चा फॉर्म भरता है, ट्रेड्समैन का एज क्या लेता है वो देखिए। अगर हम ट्रेड्समैन का एज देखें तो उसमें आपको कम से कम 18 से 25 साल तक लगेगा। कब? 18 से 25 साल तक। और याद रखिएगा इसमें भी वो जो गवर्नमेंट रूल लगता है, ओबीसी 3 साल और एससी एसटी 5 साल, वो नॉर्मली इसमें भी फिक्स है। अब आगे देखते हैं एसआई का। अगर हम एसआई का देखें, इसमें लगभग इसका भी सेम यही एज लगता है, 18 से 25 साल तक बीएसएफ एसआई और एएसआई का, समझे। और गवर्नमेंट रूल उसमें लगेगा, ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल। अब आगे देखते हैं उसका हाइट क्या लेगा इसका। अगर हम हाइट देखें बीएसएफ में, आपका
आपका हाइट कम से कम होना चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितना? अगर 170 सेंटीमीटर आपका हाइट हो रहा है, आप बीएसएफ के लिए एलिजिबल है, समझे। अगर आपका 170 हाइट हो रहा है। अब उसके बाद देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में? सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी जानना जरूरी है। सिलेक्शन प्रोसेस सबसे पहले देखें, उसमें आपको कम से कम सबसे पहले ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा। क्या ऑनलाइन ही होता है इसका? ऑफलाइन कुछ नहीं होता है इसका। एग्जाम भी इसका ऑनलाइन होगा। उसके बाद आपका एग्जाम होगा, समझे, जिसको कहते हैं सीबीटी। ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका फिजिकल होगा। फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद आपका फाइनल मेरिट आएगा। क्या आएगा? फाइनल मेरिट। ये था आपका सिलेक्शन प्रोसेस। पहले आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा आपको, उसके बाद ऑनलाइन एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, उसके बाद मेडिकल, उसके बाद फाइनल मेरिट, समझे। अब चलिए आगे देखते हैं। ये सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अब उसके बारे में अगर आगे का टॉपिक की बात करें तो उसका जो हमारा है कि फॉर्म डेट कब तक आ सकता है इसका। बहुत बच्चा का माइंड में चल रहा है सर इसका जो इतना चीज बता दिए, उनका फॉर्म डेट कब से कब तक आएगा, उसके बारे में भी चर्चा करते हैं। चलिए वो देखते हैं पहले। क्या वो भी देखना जरूरी है ना। अगर उसको देखें कब तक ये फॉर्म आ सकता है, उसके बारे में अगर हम देखें तो अभी तक जीडी का जो है ना, अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। पिछले साल जो नोटिफिकेशन जारी किया था 2025 के लिए भी, उसको देख कर और उसके अंतर्गत हम आपको बता रहे हैं। वो देखें तो अभी बीएसएफ जीडी का जो आ सकता है फॉर्म, कब? बीएसएफ जीडी का, बीएसएफ जीडी का फॉर्म जो आ सकता है आपका 11 नवंबर। कब? 11 नवंबर से लेके 12 दिसंबर तक इसका डेट रहने वाला है। ये 2025 का डेट है, समझे। ये लास्ट 2025 में आएगा। आपको 11 नवंबर से लेकर के 12 दिसंबर तक इसका ऑनलाइन चलेगा। इसके बीच में आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। एक्यूरेट डेट भी बताया था उसमें, लेकिन हमको लगता है कि इस बार एसएससी जीडी का डेट बढ़ने वाला है। थोड़ा सा डिले करेगा इसका नोटिफिकेशन को लेकर के। अब आगे देखते हैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का। किसका? बीएसएफ ट्रेड्समैन का। बीएसएफ ट्रेड्समैन का अगर हम देखिए इसका कब से कब तक आ सकता है। बीएसएफ ट्रेड्समैन इसका कम से कम अगस्त में आ सकता है इसका। अगर अगस्त 2025 तक अगर आ सकता है इसका फॉर्म बीएसएफ ट्रेड्समैन का, समझे। और बात करें अब एक और पोस्ट के बारे में बताया, एएसआई और एसआई पोस्ट का, उसका कब से कब तक आ सकता है उसके बारे में देखते हैं। बीएसएफ, एएसआई और एसआई, इसका जो है ना कम से कम अक्टूबर 2025 तक इसका भी फॉर्म आ सकता है। कब? अक्टूबर 2025 तक। और याद रखिए अगर बीएसएफ, एएसआई और एसआई का तैयारी कर रहे हैं तो आपका 12th पास होना चाहिए, ग्रेजुएशन के साथ साथ टाइपिंग भी होना चाहिए आपका। टाइपिंग में बहुत मायने रखता है इसमें, समझे। और जो भी दिक्कत लग रहा होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा। जो भी दिक्कत था हम अपने इस वीडियो में कंप्लीट करने की कोशिश किए। बात रहा फिजिकल का, फिजिकल कितना कितना होता है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हर उस स्टूडेंट के पास भेजिएगा जो बच्चा अभी इसका तैयारी कर रहा, और जो नहीं जानता उसके पास भी भेजिएगा कहीं वो बच्चा जाने और इसको प्रॉपर तैयारी करे इस पर, समझे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।